आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस क्लास 10 को। अगस्त 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका स्कूल इस मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस अगस्त 2021 को नहीं दिया है तो आप वेट कीजिए, कुछ दिन के भीतर में स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल एक्टिविटी टास्क को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है और सही उत्तर को चुन कर बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए 1.1 का, जिसमें बोला गया है कि आपको वर्धी प्रजनन के बारे में, यहाँ पे वानस्पतिक रूप लिखा गया है, एक्चुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन के द्वारा जो पौधा पत्तियों की सहायता से प्रजनन कर लेता है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, मीठा आलू, जलकुंभी, अदरक और ब्रायोफाइलम। तो सही उत्तर है ब्रायोफाइलम। आप जानते हैं हिंदी में ब्रायोफाइलम को अजूबा कहते हैं। स्क्रीन पर आप चाहें तो फोटो देख सकते हैं, इसका इमेज दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 1.2 को, जिसमें बताना है आपको उस सही कारण का निर्धारण करना है जिसके लिए मेंडल ने मटर के पौधे को संकरण प्रयोगों के लिए चुना था। तो सही उत्तर होगा बाहर से किसी अन्य लक्षणों के मिश्रण की संभावना कम है, क्योंकि मटर के फूल स्वपरागण हैं, मतलब सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। याद रखिएगा कि मिक्सिंग ऑफ अदर कैरेक्टर्स जो हैं, दूसरे लक्षणों का जो मिक्स हो जाना, मिश्रित हो जाना, वह बहुत कम होता है बाहर से, क्योंकि मटर के पौधे क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही इसमें सही है। 1.3 को देखिएगा, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए सारा सारा ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा, देखकर आप समझ पाएंगे। तो बी नंबर जो है वह सही नहीं है। रोहू में तैरने वाले, मतलब स्विम ब्लैडर के पीछे के कक्ष में मौजूद रेडिया मिराबिलिया गैस पैदा करते हैं। यह वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, जिसमें एक या दो शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है। मानव विकास के किशोरावस्था चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख करना है। तो इसका सही उत्तर देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मानव विकास के किशोरावस्था, एडोलेसेंस या प्यूबर्टी स्टेज में औरतों की बोली में मिठास, पुरुषों के गले की आवाज़ में मोटापन आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और मनुष्य पूर्ण वयस्क का रूप धारण करने लगते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, मैंने उचित समझा आपको यह पॉइंट लिखना उचित होगा बोलकर मैंने बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2.2 को देखिए, इसमें आपको चयन करना है कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, उसको चुन करके लिखना है। कौन सा ऑड हो रहा है इन सब में, उसको चुन करके लिखना है। तो मटर में हरे रंग की फली या पॉड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यह ऑड है इसमें और बाकी सब सेम है। 2.3 को देखते हैं। संबंधित शब्दों का एक जोड़ा नीचे दिया गया है। पहली जोड़ा के संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े के खाली स्थान पर उपयुक्त शब्द लिखना है। देखिए, उपयोग और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लैमार्क, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, डार्विन होगा। तो यहाँ पे आप खाली जगह में क्या लिखिएगा, डार्विन लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 को देखते हैं और 3 में देखिए ध्यान से, स्वपरागन सेल पोलिनेशन का एक लाभ और एक हानि उल्लेख करना है। देखिए, सेल पोलिनेशन का लाभ क्या है, माता पिता के लक्षणों, मतलब कैरेक्टर्स को सुरक्षित रखता है, नस्ल की शुद्ध रेखाओं को बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पर आप समझिए, शुद्ध रेखाओं कहने का मतलब क्या है, प्योर लाइंस। ठीक है,
प्योर लाइंस को मेंटेन करता है। ठीक है, जो कैरेक्टर माता पिता का वही नस्ल में आता हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी हानि को देखिए ध्यान से। हानि क्या है? मातृ पौधे पेरेंट प्लांट के कमजोर या दोषपूर्ण लक्षणों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सेल्फ पोलिनेशन में जो भी खामियां हैं पेरेंट में, वह बच्चे तक, पुत्री पौधों तक चलता रहता है, जारी रहता है। आप अगर अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के फिजिकल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो थंबनेल आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इन थंबनेल को देखकर या प्लेलिस्ट की मदद से आप इन वीडियोस को देखकर तैयारी कर लें। देखिए 3.2 को देखते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी में हमेशा फेनोटाइपिक रेशियो अनुपात 3:1 नहीं हो सकता है। एक उदाहरण की मदद से स्पष्ट करें। तो यूजुअली हम लोग जानते हैं फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है ना, ये अंडरस्टूड है। किंतु आपको एक उदाहरण देना है जिसमें ऐसा नहीं होता है फेनोटाइपिक रेशियो का। तो देखिए हम जानते हैं कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में, पीढ़ी में जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है और फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 होती है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है एक संकर संकरण, इकाई लक्षण के बीच किए गए संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन को एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या हुआ, F2 जनरेशन में हमेशा फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 नहीं भी हो सकती है। इस चीज़ को हम लोग उदाहरण के द्वारा बताएंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग मिराबिलिस जल्पा नामक एक पौधा को उदाहरण बताते हैं जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 नहीं होता है। कितना होता है हम लोग नीचे चर्चा करेंगे और पूरा चेकर बोर्ड की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मिराबिलिस जल्पा के एक पौधे को हम लोग ले लेते हैं और जिसका 2 फूल ले लेते हैं। एक पौधे का लाल वाला ले लेते हैं और दूसरे पौधे का सफ़ेद वाला ले लेते हैं और दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। तब फर्स्ट जनरेशन में उत्पन्न पौधे के फूल का रंग क्या होता है, गुलाबी होता है। देखिए यहाँ पर ना रेड आ रहा है, ना वाइट आ रहा है, ना लाल ना सफ़ेद तैयार हुआ। जो उत्पन्न पौधे हुए उनके फूल में यह कलर नहीं हुआ। कौन सा आ गया, नया आ गया, गुलाबी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर उत्पन्न पौधे के फूल का रंग गुलाबी क्यों हुआ? इसका कारण ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता के कारण से ऐसा होता है। आप देखिए चेकर बोर्ड की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाल फूल और सफ़ेद फूल, इनके गैमेट्स देखिए, लाल फूल के लिए कैपिटल RR हम लोग ले लिए और सफ़ेद फूल के लिए कैपिटल WW ले लिए। इनकी गैमेट्स RR अलग करके दिखा दिया गया। तो F जनरेशन में, F1 जनरेशन में इसका R और इसका W मिलकर क्या हो गया, RW तैयार हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो R है यह अलग हो गया गैमेट, इसका भी R, इसका भी W अलग हो गया। कहने का मतलब कि RR इसका अलग हो गया, इसका WW अलग हो गया। और जब इन दोनों के बीच में पोलिनेशन हुआ तब देखिए RW बन गया। यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन हम लोग किए हैं। कौन सा? क्रॉस पोलिनेशन हम लोग किए हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन जब हुआ तब आप देखिए गुलाबी रंग के पौधा तैयार हो गए। अब सेकेंड जनरेशन में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हम लोग करेंगे। सेल्फ पोलिनेशन जब होगा तब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होने जा रहा है। यह जो गैमेट अलग हो जाता है, देखिए यहाँ पर इन दोनों का R और W में अलग अलग कलर में इसलिए लिखा गया है ताकि आपको अंतर दिखे बोलकर। यह कोई नियम नहीं है कि अलग कलर में आप भी लिखें, याद रखना है। आप केवल ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज़ करके ही लिखिएगा, दूसरे कलर यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट गैमेट फिर तैयार हो गया, या F2 जनरेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। और देखिए इसका R, इसका W, इसका R, इसका W, गैमेट सब दोनों का अलग अलग हो गया। अलग जब हो गया तब अब क्या होगा देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पर और यहाँ पर
दो तरह के गेमेट हो गए। ठीक है, तो मेल और फीमेल गेमेट दो तरह का यहाँ पे रख लिया गया है। देखिए यहाँ पे आर, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे डब्ल्यू, इस तरह का। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में गुना होगा। देखिए यह आर, पहला वाला आर, आर और यह आर गुना हुआ तो देखिए कैपिटल आर आर, यह आर और यह डब्ल्यू गुना हुआ तो क्या हुआ, आर डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरह से डब्ल्यू और यह आर मिलकर ये वाला हुआ, फिर डब्ल्यू और यह डब्ल्यू मिलकर यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू तैयार हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करके रखना है कि दो डब्ल्यू हो गए। ठीक है, तो अगर आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे तो यहाँ का डब्ल्यू तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया था, तो आप गलत कर लेंगे। इसलिए ध्यान से समझिए कि क्या आपको लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास डब्ल्यू है। ठीक है, तो यह कंप्लीट आपका चेकर बोर्ड हो गया, जिसके तहत आप बता रहे हैं कि आपका F2 जनरेशन में जो पौधे तैयार हुए उनके फूल का रंग क्या है। ठीक है, देखिए और थोड़ा हम लोग समझते हैं इसको कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए लाल फूल एक ही हुआ, देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ही लाल फूल लिखे हैं। सफ़ेद फूल कितना है, बस यही वाला है, डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब यह सफ़ेद वाला है। और दो देखिए आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू, तो ना यहाँ पर रेड या वाइट डोमिनेंस में है, ये लोग क्या है, रिसेसिव में हो जा रहे हैं दोनों, इसलिए एक नए किस्म का फूल की विशेषता दिख रही है, गुलाबी। समझ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं फेनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1 देख रहे हैं, जो कितना होना चाहिए 3:1 होना चाहिए, किंतु इसमें देखिए 3:1 हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि फेनोटाइपिक रेशियो में 3:1 ही होना जरूरी नहीं है। देखिए इसीलिए हम लोग फिर इसको लिखेंगे। अब F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों के फूलों के बीच सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। पहले क्रॉस पोलिनेशन कराएं F1 जनरेशन में, फिर की F2 जनरेशन में पीढ़ी में हमेशा फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें रेशियो अलग होता है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा है और लास्ट क्वेश्चन ही है। दो पार्ट में यह क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता कैसे संपन्न होता है या कैसे होता है उसको स्पष्ट करना है आपको, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार से बताना है। देखिए आंसर देखिए, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस कथन को बताया था और उन्होंने बताया था कि क्या होता है योग्यतम फिटेस्ट, मतलब होता है लाभदायक विभिन्नता। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहने से यह समझा जाता है कि लाभदायक विभिन्नता रखने वाला जीव ही वातावरण के अनुसार अपने को एडजस्ट कर जीवित रख सकता है और अपने वंश की परंपरा को कायम रखने की क्षमता रखता है। यही चीज डार्विन ने बताया, क्या विभिन्नता एक प्रमुख कारण है और इसी के कारण ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार लाभदायक विभिन्नता रखने वाला सजीव संघर्ष में विजयी होता है, सफल होता है। विजयी सजीव को प्रकृति पहचान लेती है और इसे अगली पीढ़ी उत्पन्न करने का अवसर देती है। इस प्रकार प्राणियों में केवल लाभदायक लक्षण इनकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। यह विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतान में जाती रहती है। कुछ पीढ़ी के बाद संतान अपने पूर्वज के बिल्कुल भिन्न हो जाती है। ठीक है, पूर्वज के बिल्कुल भिन्न हो जाती है और इस तरह एक नई प्रजाति, नई जाति उत्पन्न होती है। अतः यह स्पष्ट है कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट संभव है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं, जिसमें चिंपैंजी पर आधारित क्वेश्चन है कि वह अपने समस्याओं को किस तरह से संपन्न करता है या फिर
उसको हल कर लेता है। समझिए पहले, अनुकूलन ही यह कारण है जिसके चलते हम लोग अपने वातावरण में कोई भी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और प्रजनन कर अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। तो यही अनुकूलन ही है जो चिंपैंजी को अपनी समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करने में मदद करता है। तो किस तरह से क्या क्या उपाय अपनाता है चिंपैंजी? देखिए, हथौड़े या केहूनी का उपयोग करता है। चिंपैंजी लकड़ी या पत्थर को हथौड़े के रूप में प्रयोग करके बादाम के छिलके को अलग करने में सहयोग करता है ना। शिकार करता है। पेड़ के लंबे डालों को यहाँ पे डालो कर लीजिएगा की मदद से पेड़ की गहराई में रहने वाले छोटे छोटे स्तनपायी प्राणियों का शिकार करता है और भोजन संग्रह करते हैं। औषधि का प्रयोग करते हैं। चिंपैंजी परजीवियों से अपनी रक्षा करने के लिए औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स जो होता है उसके पत्तियों को खाते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। दीमक को खींच कर भी वो लोग खाते हैं। कैसे करते हैं? लकड़ी ले लेते हैं, लंबे लंबे पौधों के डालों को, उसके पत्तियों को अलग कर देते हैं, डंडा को तैयार कर लेते हैं, पानी में भिगो देते हैं और जो टीला होता है जिसमें दीमक रहते हैं, टर्माइट्स रहते हैं, उसमें घुसाकर भीतर करते हैं और दीमक उसमें चिपक जाता है। फिर उसको बाहर निकालता है और चिंपैंजी उसको खा लेता है। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से पता चलता है कि चिंपैंजी कितना होशियार प्राणी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिंपैंजी अपनी समस्याओं का हल खुद नए नए तरीके से कर सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। और आपको कुछ भी डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।